नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 8 अगस्त 2019 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि डेली एक शिफ्ट का कंप्लीट मैथ्स का सोल्यूशन मैं अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। कुछ दिनों से एक दो दिन से आपकी क्लास नहीं आ रही थी, उसका रीज़न था कि मेरी तबीयत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन अब जो है आप लोगों की बदौलत आज तबीयत में सुधार हुआ है। तो अब आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपकी जो टाइप वाइज मैथ्स है उसकी भी क्लास बहुत जल्द आपको मिलेगी। और जो किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट सोल्यूशन मैंने कराने का वादा किया था 10,500, तो उसका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस आप उस तरीके से पढ़ते जाइए। मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर आपका आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ना ही हिंदी वालों को दिक्कत होगी और ना ही इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस इज 96। इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आप हिंदी में समझिए कि एक वस्तु को पहले 15% के प्रॉफिट पर जब बेचा जाता है, फिर दोबारा जब 17% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो इन दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 96 रुपये। तो बताइए, अगर 10% के प्रॉफिट पर उसे बेचा जाए तो नया वाला विक्रय मूल्य क्या होगा? हमेशा याद रखिए कि एसपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस है, एसपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस है, अगर प्रॉफिट दिया है तो उनके डिफरेंस के बराबर होगा, अगर प्रॉफिट लॉस है तो उनके सम के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक जैसी प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉफिट है, तो डिफरेंस हमेशा घटा के निकालेंगे, अगर अपोजिट प्रॉपर्टी है तो डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे। अब आप खुद देख सकते हो कि पहले 15% का प्रॉफिट हुआ, फिर 17% का लॉस, यानी कि प्लस माइनस है, तो क्या करेंगे? डिफरेंस हमेशा जोड़ के निकालेंगे। तो 15 और 17 कितना हुआ? 32% की वैल्यू जो है वो 96 के बराबर। तो 1% का मान 32 तियाँ 96, तो 100% का मान कितना होगा? 300 होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 10% का प्रॉफिट अगर लिया जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 110% की। तो डायरेक्ट 1% की वैल्यू को हम 110% से गुणा कर देंगे या 110 से गुणा कर देंगे। तो 11 तियाँ कितना हुआ? 33, यानी कितना हो जाएगा? 330। अगर सीपी पूछा गया होता तो 300 रुपये होता, और 10% के प्रॉफिट पर अगर बेचेंगे तो नया वाला जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 330, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? यानी कि दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो मेरा प्रयास ये है कि मैं सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। तो दो बराबर साइड 10 और 10 दी हुई है, और जो बराबर साइड नहीं है वो कितनी है? 12। अब इसका हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। जो ये भुजा जो इक्वल नहीं है, इसे हम लोग क्या ले सकते हैं? बी ले सकते हैं, और ये जो इक्वल भुजा है ये क्या होगी? ए होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है? b/4 √4a² माइनस b², जहाँ पे b क्या है? जो भुजा बराबर नहीं है, और a क्या है? जो साइड आपकी बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो b/4, तो देखो b का मान कितना है? 12, तो 12/4 करेंगे तो कितना आया? 3। फिर √4a², a का मान कितना है? 10, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 400, और b² माइनस का b², तो 12 का वर्ग कितना हुआ? 144। अब 400 में से 144 गया तो कितना बचा? 256, और 256 इसका अंडर रूट, अगर 256 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, और 16 तियाँ कितना हुआ? 48, यानी कि जो एरिया होगा वो कितना होगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सम ऑफ 2000 is invested on a simple interest for 3 years at the rate of 10% per annum.
देन द अमाउंट विल बी, यानी कि दिया हुआ है क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि 2,000 रुपये को 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, तो 3 वर्ष के बाद धनराशि क्या होगी, यानी कि आपको मिश्र धन बताना है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, अगर 10% ब्याज की दर है इसका मतलब है पहले साल भी ब्याज 10% मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा, मतलब जितने साल का मामला होगा ब्याज 10% मिलेगा। तो अगर हम 10% की वैल्यू निकालें तो 2,000, अगर 100% का मान 2,000 है तो 1% का मान कितना होगा, 20 के बराबर होगा, 10% का मान 200 के बराबर होगा, यानी कि पहले साल कितना ब्याज मिला 200, और हर साल 200 मिलेगा, यानी कि 3 साल में ब्याज कितना मिला 600, और टोटल धनराशि कितनी है 2,000 में 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2,600, यानी कि मिश्र धन कितना होगा 2,600। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ब्याज निकाल लो, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि 2,000 गुणे 10 गुणे 3 साल का निकालना और बटे 100 करेंगे तो यहाँ से 600 आएगा। फिर मिश्र धन निकालना है तो मूलधन में जोड़ोगे तो वैसे भी आपका आंसर कितना आएगा 2,600 आएगा। बेसिकली मौखिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और तरीका क्या है आपका कि 10% अगर रेट है तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा 30%, यानी कि जो अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 130%। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 100% का मान 2,000 है तो 130% का मान निकालना है। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स in 3 classes is 1:2:3. If 20 students are included in each class, then the proportion becomes 3:5:7. What was initially the total number of students in 3 classes? यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात एक क्लास में 1:2:3 है। अगर 20-20 विद्यार्थी सभी में ऐड कर दिए जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, तो जो नया अनुपात है वो 3:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में तीनों क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट थे आपको ये बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो शुरुआत में अनुपात 1:2:3 है। जब प्रत्येक में 20-20 बच्चे आते हैं तो जो नया अनुपात है वो कितना हो जाता है 3:5:7। अब देखो सभी में 20-20 ऐड किया गया, अगर रेशियो में भी उतना बढ़ रहा होगा तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि इतना रेशियो इतने के बराबर। लेकिन देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 1 से 3 हुआ यानी कि 2 की वृद्धि हुई, यहाँ पे 2 से 5 हुआ यानी कितने की वृद्धि हो रही है 3 की हो रही है, यहाँ पे 3 से 7 हो रहा कितने की वृद्धि हो रही है 4 की। तो इसका मतलब है कि समान वृद्धि नहीं हो रही है रेशियो में, तो फिर ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे 2 में क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, तो 5 × 5 और 3 दूना 6, तो 6 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ 1। और एक रेशियो का मान कैसे निकालेंगे, देखो 5 दूना 10 100 हुआ और 20 3 60, इनका डिफरेंस कितना हुआ 40, यानी कि एक रेशियो का मान कितना निकल के आया 40 के बराबर आया। तो अगर हमें शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है यानी कि 3 2 5 और 1 6 रेशियो का मान निकालना है, तो 6 रेशियो का मान कितना होगा 6 × 40 6 चौक 24 यानी कि 240 होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2600 विच इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट इज 45% देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 2600 रुपये है और जो कि 30% अधिक है उसके क्रय मूल्य से, और फिर बोला गया है कि अगर इसे 45% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एमआरपी कितना दिया हुआ है, एमआरपी जो है वो कितना है 2600। बोला गया है कि ये कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है 30% अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो 130% की वैल्यू 2600 है। तो अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो 13 दूनी 26, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 2,000 रुपये आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब अगर हमें 45% के प्रॉफिट पर बेचना है तो एसपी कितना होगा, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं 2 तरीके हमारे पास, या तो हम 145% की वैल्यू निकालें या 45% की वैल्यू निकालें वो इसमें जोड़ दें। अब देखो यहाँ पे 2000 है, इसका मतलब है कि 1% का मान जो है वो 20 के बराबर है। 100 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 1% का मान 20 के बराबर, 45% का मान 45 दूना 90 यानी कि 900 के बराबर। तो 2000 में अगर हम 900 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2900, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ अ ट्रेन विथ
72 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्रॉसेस ए स्टेशनरी पोल इन 35 सेकेंड, हाउ मच टाइम इन मिनट्स डज इट टेक टू क्रॉस अ 1.1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से एक स्थिर खंबे को 35 सेकेंड में पार करती है, तो बताना है कितने मिनट में ये 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करेगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर खंबे को पार कर रही है तो खंबे को पार करने में जो दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी। यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि ट्रेन अपनी लंबाई को 35 सेकेंड में पार करती है। तो बस ये निकाल लेते हैं कि ब्रिज की जो दूरी है उसे तय करने में कितना समय लगेगा, और बस 35 सेकेंड उसमें जोड़ देंगे, वही टोटल टाइम लगेगा। क्योंकि जब ब्रिज को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस ब्रिज की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अगर हमें समय निकालना है ब्रिज को पार करने में तो 1.1 किलोमीटर है, इसे अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 मीटर। और 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 18 चौक 72, यहाँ पे कितना हुआ 4 पंचे 20, तो 20 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना आएगा 55 सेकेंड। तो 55 सेकेंड ब्रिज को पार करने में लगे और 35 सेकेंड अपने आप को, तो टोटल समय कितना लगा 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1.5 मिनट। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। दिया हुआ है द एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज इन ए ग्रुप इज 35 किलोग्राम। इफ 4 न्यू बॉयज आर वेट्स 20 किलोग्राम, 22 किलोग्राम, 26 किलोग्राम एंड 28 kilograms are added to a group, then what is the average weight of न्यूली फॉर्म्ड ग्रुप। यानी कि दिया हुआ है कि 18 जो लड़के हैं उनका जो वजन है, औसत वजन है वो कितना है 35 किलोग्राम है। अगर 4 लड़के जिनका वजन 20 किलोग्राम, 22 किलोग्राम, 26 किलोग्राम और 28 किलोग्राम है वो इस ग्रुप में सम्मिलित हो जाते हैं, तो जो नया ग्रुप बना कितने बच्चों का 18 4 22 लोगों का, उसका नया एवरेज कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे से सॉल्व करेंगे, देखो 18 बच्चे हैं और इनका एवरेज कितना है 35, तो इनका सम कितना हो गया 35 × 18। तो 35 × 18 यानी कितना हुआ 18 पंचे 90, हासिल लगा 9, 18 तियाँ 54, 54 और 9 कितना हुआ 63, यानी कि 630 इसका सम आया। और इनको हम लोग जोड़ लेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे क्या 20, 22, 26 और 28, तो टोटल कितना हो गया 8 6 14, 14 और 2 कितना हुआ 16, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 और 1 कितना हुआ 12, हासिल लगा 1 6 और 1 कितना हुआ 7, और टोटल किससे डिवाइड करेंगे 22 लोगों से, तो 22 से काट लेंगे, 22 तियाँ 66, 22 तियाँ 66, यानी कि जो एवरेज होगा नया वाला वो कितना होगा 33 ईयर्स होगा। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट आर 960 and 1392 respectively. If by way of bargaining a customer can bring the selling price down by 10% of the cost price, then what is the profit percent। पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है 960 और 1392 रुपये है, और एक जो कस्टमर है वो बार्गेनिंग के द्वारा जो क्रय मूल्य है उसका 10% छुड़ा लेता है। अब छुड़ाएगा किस पे, उसके विक्रय मूल्य पे छुड़ाएगा। तो बताना है कि उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो 960 है क्या सीपी आपका, और 1392 रुपये उसका क्या है सेलिंग प्राइस है। लेकिन 10% कॉस्ट प्राइस का अगर इस पर छुड़ा लिया जाएगा तो 960 का 10% कितना हुआ 96, यानी कि 96 रुपये जब आपने छुड़ा लिए तो इसका जो मतलब नया वाला जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया 1296 रुपये, यानी कि 1296 रुपये की आप इसे बेच पाए। 960 की आपको ये चीज़ पड़ी थी, 1296 की आप अगर बेच पाए तो टोटल आपको कितना फ़ायदा हुआ, यानी कि 9 4 13 336 रुपये का फ़ायदा हुआ। 336 का जो फ़ायदा हुआ वो 960 पे हुआ, तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे 16। अब इसे काट लेंगे हम 12 से, 5 चौक 48, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, 4 सत्ते 28, 7 पच्चे 35, यानी कितने % का प्रॉफिट हुआ 35% का। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन,
दिया हुआ है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम is 3 hours more than the time taken to cover the same distance downstream. If the speed of the stream is 2 km per hour, then what is the total distance upstream and downstream covered by the boat? पहले क्वेश्चन समझिए। दिया हुआ है कि एक नाव की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है और यह नाव जो है वो अपस्ट्रीम यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह में किसी दूरी को तय करने में उसके अनुप्रवाह में तय करने की तुलना में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। जाहिर सी बात है कि अप स्ट्रीम जब जाएगी तो टाइम जो है उसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे चाल जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। फिर बोला गया है कि अगर जो धारा है उसकी चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तो बताना है टोटल अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में तय की गई दूरी कितनी होगी। अब दूरी तो कांस्टेंट ही तय कर रहे हैं, मतलब जितना जाएगा उतना ही वापस आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बोट यानी कि नाव की जो चाल है वो 6 है और धारा की चाल कितनी है, 2 है, यानी कि x का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 6, और y का मान कितना दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो अनुप्रवाह की चाल होगी यानी कि x प्लस वाई का जो मान होगा वो कितना होगा, 8 किलोमीटर पर घंटा होगा, और डाउन अप स्ट्रीम यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 6 - 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चाल का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 1 और 2 का होगा, यानी कि यहाँ पे 1 घंटा कम लग रहा है। या हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्व प्रवाह में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे, यानी कि 1 का मान 3 के बराबर। तो 1 का मान 3 है तो 2 का मान कितना होगा, 6। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, 8 × 3 = 24। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, 6 × 4 = 24। तो 24 × 24 कितना हो गया, 48, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा से, तो 2 ऑफ 16 का मतलब क्या हुआ, 2 × 16 डिवाइड बाई 48 और इंटू क्या होगा 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 8 इंटू क्या होगा 16 प्लस 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, तो 5 × 25 डिवाइड बाई कितना 15, तो 16 × 3 = 48, 3 × 12, तो 4 दूनी कितना हुआ 8, यहाँ पे 8 दूनी 16, तो 4 दूनी कितना हुआ 8, प्लस यहाँ पे 5 × 3 = 15, तो 25 बटे कितना हुआ 3, तो 8 8 16, 16 प्लस 25/3, तो 16 × 3 = 48, 25 कितना हुआ 73/3, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स, यानी कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 15 संख्याएं यानी कि कहाँ तक जाएंगी, 0 1 2 और 14 तक जाएंगी। अगर संख्याओं के बीच में डिफरेंस बराबर है तो इनका एवरेज कैसे निकलते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, तो 0 + 14/2 यानी कि 14/2 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो लिखा है वैसे ही आप लिखते चले जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। तो 1/2 डिवाइड है, तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अंश और हर आपका पलट जाएगा, और इंटू 1/2 प्लस देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 और फिर इसे हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो 2/1, ऑफ का मतलब हुआ गुणा, और 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ 1 हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1/2 और यहाँ पे कितना बचा 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कितना हुआ 1, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बार डायग्राम का क्या दिया हुआ है, द बार ग्राफ गिवन बिलो प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ए बुक सेलर ड्यूरिंग ए डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर, यानी कि अलग अलग महीने में जो बेची गई किताबें हैं उनकी संख्या बताई जा रही है यहाँ पे। द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मंथ ऑफ M3 इज़ व्हाट % ऑफ बुक्स सोल्ड इन मंथ M6, यानी कि M3 में जो किताबें बेची गई वो M6 में बेची गई किताबों का कितना % है। तो M3 में कितनी किताबें बेची गई भाई, M3 में बेची गई 297, और वो M6 का कितना % है, M6 में कितनी किताबें बेची गई 332, और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 89.45, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा,
यानी कि जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका आपको मीन निकालना है और मीडियन निकालना है और उनका डिफरेंस बताना है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज से और मीडियन का मतलब हुआ माध्यिका। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज इसका कितना होगा, टोटल इसे अगर हम जोड़ेंगे, अगर इन सभी नंबर्स को जोड़ें तो कितना आएगा 147 और टोटल नंबर कितने हैं 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 14.7 इसका क्या आएगा, एवरेज आएगा। यानी कि जो मीन आया वो कितना हुआ 14.7। अब हमें इसकी मीडियन निकालनी है तो पहले इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका 4 के बाद आपका आएगा, सबसे पहले आएगा 1 के बाद क्या आएगा आपका 4 आएगा, 4 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आएगा आपका 13 के बाद आएगा 15 के बाद आएगा 18 के बाद आपका आएगा 18 के बाद आएगा आपका 21 के बाद आपका आएगा 23 और 23 के बाद आएगा आपका 35। तो टोटल नंबर कितने हो गए 2 4 2 6 2 8 2 10। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, मीडियन। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 10। अब क्या करो, बीच वाले जो 2 नंबर हैं उनका जो एवरेज होगा वही इसका मीडियन होगा। तो बीच वाले 2 नंबर कौन से हैं, देखो आप यहाँ पे 1 2 3 4 इधर छोड़ देंगे 4 इधर छोड़ देंगे, यानी कि 13 और 15 बचे। तो 13 और 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 28/2, यानी कितना आया 14। तो इनका डिफरेंस निकालो कितना होगा 0.7, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म विद द डायगोनल ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। यानी कि एक जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का परिमाप कितना होगा जो कि इसके डायगोनल से बना है, मतलब डायगोनल को भुजा मान के जो वर्ग बनेगा उसका परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल निकालने की जरूरत है, परिमाप निकालना है उसको 4 गुना कर देंगे। तो वर्ग है, वर्ग की अगर एरिया जो है 144 है तो वर्ग का एरिया कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो उसका मान 144 है। तो इसकी साइड कितनी आ गई 12। अब इसका डायगोनल क्या होगा भुजा √2, यानी कि 12√2। तो अगर ये भुजा होगी नए वाले स्क्वायर की तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 48/2, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, पूछा ये गया है आपसे 60% ऑफ द नंबर इज 168 देन व्हाट इज द नंबर। यानी किसी संख्या का जो 60% है वो 168 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि उसका 100% कितना होगा। तो 60% की वैल्यू कितनी दी है 168। तो यहाँ से 6 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा आपका 6 दूनी 12, कितना बचा 4 और 6 ठे 48, यानी कि 10% का मान 28 के बराबर 100% का निकालना है तो एक जीरो और चिपका देंगे, यानी कितना हो जाएगा 280। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है रवीज एज इज 3/5 ऑफ श्याम सेज आफ्टर x years the ratio of the age of Ravi and Shyam becomes 5:7. If initially the sum of their ages is 32 then what is the value of x। यानी कि पहले आप देखिए इसमें समझिए क्या दिया हुआ है कि जो रवि की आयु है वो श्याम की आयु का 3/5 है। तो श्याम की आयु का दिया हुआ है, यानी कि नीचे वाला जो फ्रैक्शन का मान है वो श्याम की आयु को बताएगा। यानी कि श्याम की आयु अगर 5 है तो रवि की आयु कितनी है 3 है। बोला गया है कि x ईयर के बाद यानी कि x साल के बाद इनका जो रेशियो है वो 5:7 हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि अगर शुरुआत में इनकी जो एज है उसका सम 32 वर्ष है तो आपको बताना है x का मान कितना होगा, मतलब जो टाइम है जिसके बाद आपका 5 और 7 का अनुपात होता है वो टाइम कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो शुरुआत में एज कितनी है 5 3 8 रेशियो, तो 8 का मान 32 के बराबर, 1 का मान 4 के बराबर। अब देखो यहाँ पे 1 रेशियो का मान आपने निकाल लिया 4 के बराबर। अब देखो यहाँ पे रेशियो कितना बढ़ रहा है 3 से 5 हो रहा है, यानी कि 2 रेशियो बढ़ रहा है। तो 2 रेशियो का मान कितना होगा 2 × 4, यानी कि 4 दूना 8। तो ऐसा कितने साल के बाद होगा 8 साल के बाद होगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका बार ग्राफ का है, डायग्राम आपका सेम है। पूछा क्या गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द बुक सेलर इन द ईयर, यानी कि पूरे साल में बेची गई किताबें कितनी होंगी। तो जब सभी को जोड़ेंगे तो 4302 आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर एट द रेट ऑफ 45 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। एक अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊपरी सतह को रंगने का खर्चा कितना आएगा, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 45 रुपये। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियस कितनी है, 14। तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 14 × 14 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 45 से। तो बस यही इसकी कॉस्ट आएगी। तो 7 दूनी कितना हुआ, 14। इसे अब सॉल्व कर लेंगे तो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हुआ, 88। यहाँ पे कितना हुआ, 14 और इंटू कितना हुआ, 45। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा आपका 55,440। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच when divided by 6 and 7 gives remainder 3 and 4 respectively। यानी कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 4 बचता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 और 3 का डिफरेंस कितना है, 3। 7 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3। यानी कि वो संख्या बतानी है 2 अंकों की जो 6 सत्ते 42 का मल्टीपल हो, और फिर उसमें से हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। तो 100 को अगर हम 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 दूना कितना हुआ, 84। यानी कि 84 आएगी संख्या, प्लस 3 बचना चाहिए, तो 3 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका मतलब है संख्या क्या होगी, 81 होगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, दिया हुआ है अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum for the first 2 years and 50% per annum for third year, then what will be the interest। यहाँ 11 हो गई धनराशि, उसके बाद 10 से 11 हो गई, फिर कितना हो गया, 50%। यानी कि 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जो धनराशि 10,100 दूना कितना हुआ, 200 थी, वो कितनी हो गई, 11 के बराबर 121 थी, यहाँ कितना हो जाएगा, 363। तो टोटल ब्याज कितना मिला, 163। तो इस 163 की वैल्यू निकालनी है। आपको दिया क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि 200 का मान 1000 के बराबर है। तो 1 रेशियो का मान कितना आया, 5 के बराबर। तो 163 का मान कितना होगा, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 × 15, 5 × 30 और 1 × 31, और 5 × 5 और 3 कितना हुआ, 8। यानी कि 815 होगा टोटल ब्याज। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, पूछा आपसे ये गया है E, F and G together can complete a work in 12 days. If E and F together can complete the same work in 30 days, then in how many days can G alone complete the same work। यानी कि E, F और G तीन लोग मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। E और F जो है वो 2 लोग 30 दिन में करते हैं कार्य को, तो G अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। E, F और G किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और E और F उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 60। तो 12 पंचे 60 और 30 दूना 60। यानी कि 3 मिलके एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, 2 लोग कितने बनाते हैं, 2 लड्डू बनाते हैं। इसका मतलब है जो जी है वो अकेले एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। तो 60 लड्डू बनाने में उसे कितना समय लगेगा, 60 से डिवाइड करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, 20। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 24 एंड 150 एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 12 एंड 6√5। यानी कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है 24 और 150 का मध्यानुपाती और 12 और 6√5 का तृतीयानुपाती का अनुपात कितना होगा। तो अगर इसका मध्यानुपाती निकालें तो मध्यानुपाती मान लेते हैं अगर x होगा तो x स्क्वायर का मान कितना होगा, 24 × 150, यानी कितना हो जाएगा, 3600। तो इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। यानी कि मध्यानुपाती कितना आ गया, 60 आ गया। अब तृतीयानुपाती है तो इसका मतलब है तृतीयानुपाती यहाँ पे निकालना है, तो मान लेंगे x से तृतीयानुपाती तो बीच वाले का वर्ग, यानी कि 6 × 36 पंचे 180 का मान कितने के बराबर होगा, 12x के बराबर होगा। तो 12 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। अब 60 और 15 का अगर रेशियो निकालें तो कितना आएगा, 4:1 आएगा। यानी कि
कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जो चौथा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका वार डायग्राम का है। यहाँ पे क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मंथ M8 इज हाउ मच मोर देन एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पर मंथ। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि M8 में जो वस्तुएं बेची गई वो इन सभी के एवरेज से कितनी अधिक है, उसका आपको परसेंट बताना है। तो पहले इनका एवरेज निकालो, फिर देखो इनका डिफरेंस कितना है, और फिर एवरेज से आपको कंपेयर करना है और इनटू 100 कर दो। तो सॉल्व करोगे तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, विशाल अलोन कैन कंप्लीट 1/3 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 60 days एंड अशोक अलोन कैन कंप्लीट 1/4 पार्ट ऑफ द सेम वर्क 30 days। इन हाउ मेनी डेज विशाल एंड अशोक टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कि दिया हुआ है विशाल किसी कार्य के 1/3 भाग को 60 दिन में करता है, तो पूरे कार्य को विशाल कितने दिन में करेगा? 60 तियां 180, यानी कि 6 तियां 18, 180 दिन में करेगा। और जो अशोक है वो उस कार्य की 1/4 को 30 दिन में करता है, तो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? 120 दिन में करेगा। तो यहाँ पे अगर इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा? 360, यानी कि ये एक दिन में 2 लड्डू बनाता है और ये 3 बनाता है। दोनों मिलके अगर 7 काम करेंगे तो एक दिन में बनेंगे 5 लड्डू। टोटल बनाने कितने हैं? 360। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 और 5 दूना 10, यानी कि टाइम कितना लगेगा? 72 दिन। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि अगर आपने क्लास को यहाँ तक देखा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, और उसके अलावा मैं आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो कवर करा सकूं। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके 25 आउट ऑफ 25 नंबर आएंगे और आपको किसी का भी कोर्स परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मन लगा के पढ़ते रहिए और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।